दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। जिला ऊना के हरोली के गोंदपुर जयचंद में चल रही श्रीमद् भागवत कथा आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गई। तीसरे दिन कथा व्यास स्वामी जगत गुरु श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी ने कहा कि अवस्थाएं जो हैं जीवन की वो पहले 25-25 के हिस्से में बांटी जाती थी। उन्होंने कहा कि अब 100 वर्ष का जीवन कहाँ होता है। उन्होंने कहा कि अब 80 के हिसाब से अगर आप व्यवस्थाएं करें 20-20 के हिसाब से तो जीवन को चलाएं। उन्होंने कहा कि जीवन अमूल्य है, इसको सदकर्मों में लगाएं, सदकर्मों में लगाएं और समय पर काम हो। उन्होंने कहा कि आज स्थिति ये है कि 35 से 40 वर्ष की आयु में शादियां हो रही हैं और अकाल मृत्यु हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सब काम समय पर किए जाएं और नारी शक्ति पर उन्होंने बल दिया कि नारी शक्ति जो है वो महान है, इस देश की ताकत है। नारी शक्ति जो है वो आगे आकर के तब से आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि ये श्रीमद् भागवत कथा ध्यान से, नियम से सुनने से जीवन में एक बार आप कथा सुन ले तो एक बार ही फल मिलता है। तो इस प्रकार उन्होंने गाय की रक्षा की बात आज फिर की और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अनेक जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर एक खतरा भी मंडरा रहा है कि हमें हिंदू स्तंभ को मजबूत करना पड़ेगा, हमें सनातन को मजबूत करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जितने धार्मिक स्थल हैं वहां पर व्यवस्थाएं बेहतर हों, धर्म मजबूत हो, सनातन मजबूत हो। तो उन्होंने आज की कथा में अनेक सामाजिक संदेश भी दिए। वहीं इस कथा में आज गुरु नानक देव के वंशज बाबा सरबजोत सिंह बेदी, राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज, महंत मंगलानंद जी महाराज, जशगिरी जी, ब्रह्मोती से महाराज, रामानंद महाराज सहित अनेक जो है वो महापुरुष जो है वो आज कथा में पहुंचे हुए हैं। तो ये अपने आप में कथा में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। तो ये कथा प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री की पुण्य स्मृति में उनके समर्पण के लिए जो है वो की जा रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व उनकी पुत्री आस्था अग्निहोत्री इस कथा के मेजबान हैं। वो लगातार इस कथा को सुन रहे हैं। आज डीसी ऊना, एसपी ऊना, पूर्व विधायक भंवर ठाकुर, सुरेंद्र ठाकुर, ऐसे अनेक जो है वो आज गणमान्य व्यक्ति भी जो है वो हाजिर हुए इस कथा में। तो ये कथा लगातार 29 जून तक चलेगी। 10 बजे से 2 बजे तक ये कथा चलती है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ गोंदपुर जयचंद से राजीव भनोट। दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। जिला ऊना के हरोली के गोंदपुर जयचंद में चल रही श्रीमद् भागवत कथा आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गई। तीसरे दिन कथा व्यास स्वामी जगत गुरु श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी ने कहा कि अवस्थाएं जो हैं जीवन की वो पहले 25-25 के हिस्से में बांटी जाती थी। उन्होंने कहा कि अब 100 वर्ष का जीवन कहाँ होता है। उन्होंने कहा कि अब 80 के हिसाब से अगर आप व्यवस्थाएं करें 20-20 के हिसाब से तो जीवन को चलाएं। उन्होंने कहा कि जीवन अमूल्य है, इसको सदकर्मों में लगाएं, सदकर्मों में लगाएं और समय पर काम हो। उन्होंने कहा कि आज स्थिति ये है कि 35 से 40 वर्ष की आयु में शादियां हो रही हैं और अकाल मृत्यु हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सब काम समय पर किए जाएं और नारी शक्ति पर उन्होंने बल दिया कि नारी शक्ति जो है वो महान है, इस देश की ताकत है। नारी शक्ति जो है वो आगे आकर के तब से आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि ये श्रीमद् भागवत कथा ध्यान से, नियम से सुनने से जीवन में एक बार आप कथा सुन ले तो एक बार ही फल मिलता है। तो इस प्रकार उन्होंने गाय की रक्षा की बात आज फिर की और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अनेक जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर एक खतरा भी मंडरा रहा है कि हमें हिंदू स्तंभ को मजबूत करना पड़ेगा, हमें सनातन को मजबूत करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जितने धार्मिक स्थल हैं वहां पर व्यवस्थाएं बेहतर हों, धर्म मजबूत हो, सनातन मजबूत हो। तो उन्होंने आज की कथा में अनेक सामाजिक संदेश भी दिए। वहीं इस कथा में आज गुरु नानक देव के वंशज बाबा सरबजोत सिंह बेदी, राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज, महंत मंगलानंद जी महाराज, जशगिरी जी, ब्रह्मोती से महाराज, रामानंद महाराज सहित अनेक जो है वो महापुरुष जो है वो आज कथा में पहुंचे हुए हैं। तो ये अपने आप में कथा में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। तो ये कथा प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री की पुण्य स्मृति में उनके समर्पण के लिए जो है वो की जा रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व उनकी पुत्री आस्था अग्निहोत्री
इस कथा के मेजबान हैं, वो लगातार इस कथा को सुन रहे हैं। आज डीसी ऊना, एसपी ऊना, पूर्व विधायक भंवर ठाकुर, सुरेंद्र ठाकुर, ऐसे अनेक जो है वो आज गणमान्य व्यक्ति भी जो है वो हाजिर हुए इस कथा में। तो ये कथा लगातार 29 जून तक चलेगी। 10 बजे से 2 बजे तक ये कथा चलती है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ गोंदपुर जयचंद से राजीव भनोट।